बेबी नाम का ड्राइवर अपनी कार को एक बैंक के सामने पार्क कर देता है। इस कार में बेबी के अलावा कुछ और लोग भी होते हैं। दिल्फा बड़ी और बड़ी की वाइफ मोनिका। दरअसल ये लोग मिलकर चोरी किया करते हैं और आज भी ये लोग बैंक में चोरी करने आए हैं। फिर ये लोग प्लान के मुताबिक बैंक के अंदर जाते हैं। बेबी कार में ही उनके आने का वेट करता है। कुछ ही देर में वो तीनों बैंक लूट कर वापस अपनी कार में आ जाते हैं। अचानक तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, इसलिए बेबी पुलिस से बचने के लिए कार को तेजी से भगाने लगता है। पुलिस भी उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए आ रही होती है। बेबी गाड़ी चलाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होता है और उसका काम सिर्फ गाड़ी चलाना है। पुलिस उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन बेबी पुलिस को चकमा दे देता है और एक पार्किंग एरिया में पहुंच जाता है। इस जगह पर उनकी दूसरी गाड़ी खड़ी होती है, तो वो इसलिए गाड़ी को चेंज कर लेता है। फिर ये चारों लोग अपने बॉस के पास चले जाते हैं। उसके बॉस का नाम डॉक होता है। डॉक शहर के बैंक्स को लूटने के लिए प्लानिंग किया करता है और फिर बाद में लोगों को हायर करके उनसे चोरी करवाता है। तो वापस मूवी पर आते हैं। डॉक देखता है कि उसके लोगों ने बैंक लूट लिया है। डॉक खुश होकर चोरों को उनका हिस्सा देने लगता है। तब ग्रिफ डॉक से कहता है कि तुम बेबी को हिस्सा क्यों दे रहे हो, जबकि पूरा काम हम तीनों ने अकेले किया है। बेबी ने सिर्फ कार चलाई है, तुम उसे ओनली ड्राइव का भी तो पैसा दे सकते हो। जिस पर डॉक कहता है कि तुम तीनों बेबी की वजह से ही जिंदा हो। अगर तुम सबको बेबी सही समय पर और सही जगह से नहीं निकालता तो पुलिस तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देती। यह सुनकर ग्रिफ को थोड़ा कुछ समझ आता है, वरना ग्रिफ तो यह सोच रहा था कि साले ने करा कुछ भी नहीं है और बाबूजी को उनके चुराए गए पैसों से हिस्सा भी मिल गया। फिर ग्रिफ बेबी का मजाक उड़ाते हुए डॉक से कहता है कि बेबी में कुछ तो बात है। मेरे को लगता है इसने संदीप महेश्वरी की वो वाली वीडियो देखी है जिसमें वो बोलते हैं कि काम इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी दुनिया में शोर मचा दे। बेबी हर टाइम गाने सुनता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब डॉक से उसके सारे पैसे ले लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बेबी के ऊपर डॉक का बहुत कर्जा है। डॉक हर काम के बाद बेबी से उसका सारा हिसाब ले लेता है। धीरे धीरे उसका सारा कर्जा उतरने लगता है। एक दिन डॉक से कहता है कि बस एक काम और मेरे लिए करने पर उसका सारा कर्जा पूरा हो जाएगा। साथ ही डॉक हर बार की तरह बेबी को पैसों की गड्डी देता है। बेबी घर आकर उस पैसों की गड्डी को अपनी सीक्रेट जगह पर छुपा देता है। यहाँ पर हमें बेबी के बारे में पता चलता है कि वो एक अनाथ है, इसलिए उसने जो नाम के आदमी को अडॉप्ट किया होता है और वो ना तो सुन सकता है और ना ही चल सकता है, इसलिए बेबी हमेशा उसकी देखभाल करता है। वह उसे अपने फादर के समान मानता है। फिर हम बेबी के हाथ में टेप रिकॉर्डर देखते हैं। दरअसल बेबी को हर जगह पर रिकॉर्डिंग करने का शौक होता है ताकि बाद में वो उस रिकॉर्डिंग से म्यूजिक बना सके। फिर वो आज की गई रिकॉर्डिंग का म्यूजिक बनाता है और फिर बेबी एक कैफे में जाता है। इस कैफे में काम करने वाली क्यूट सी लड़की का नाम डेबोरा होता है। बेबी उसे लाइक करता है, जिस कारण से वह हर बार इसी कैफे पर आता है और जब भी डेबोरा उसे अपने कैफे पर देखती है तो उसके फेस पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि डेबोरा भी बेबी को लाइक करती होगी। पर हंसने वाली वीडियो कौन चला रहा है, मैंने तो सिर्फ खुश होने बात की थी। फिर डैक का फोन आता है और वह उसे अगले मिशन के लिए रेडी होने के लिए बोलता है। फिर अगले दिन बेबी डैक की बताई जगह पर जाता है। यहाँ पर बेबी बैक्स जेडी और रुदी से मिलता है। दरअसल यह डैक का नया ग्रुप होता है। अब की बार चोरी यही ग्रुप करने वाला है। ये तीनों बेबी के चश्मे और ईयरफोन्स को देखकर उसका काफी मजाक उड़ाते हैं। सैमसंग की ईयरफोन लेने की औकात नहीं है और आया क्राइम करने, लेकिन बेबी उनका कुछ भी जवाब नहीं देता। यह सब देखकर डैक उन्हें बताता है कि बेबी को टिनिटस नाम की बीमारी है, जिसमें इंसान के कान बजते रहते हैं। फिर डैक चारों को अपने प्लान के बारे में बताता है। डैक की प्लानिंग सुनने के बाद चारों एक बैंक को लूटने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वो सभी उस बैंक तक पहुंच जाते हैं। फिर जब जैसे ही वो बैंक लूटकर कार में बैठते हैं, तभी तो एक अनजान आदमी उन पर शूट करने लगता है। अननोन मैन कुछ नहीं ब्रो, बहुत दिन से गन नहीं चलाई थी, इसी बहाने गन चलाने का मौका मिल गया। तभी बेबी कार को भगाने लगता है, लेकिन अननोन आदमी उनका पीछा करने लगता है, बट उससे गोली मारने ही वाला होता है। लेकिन बेबी कार को फुल स्पीड में चलाता है और उसे पीछे छोड़ देता है। आगे ट्रैफिक के होने की वजह से वो अपनी गाड़ी छोड़कर एक आंटी की गाड़ी ले जाते हैं। फिर ये उसी कार पार्किंग में जाते हैं और वहाँ से गाड़ी चेंज करके अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये लोग अपने बॉस डॉग के पास जाते हैं। फिर बेबी सभी को कॉफी देता है और वो देखता है कि उनका एक आदमी मिसिंग है। बट्स कहता है कि उसने जानबूझकर अपनी गन रास्ते में गिरा दी थी।
इसलिए मैंने उसे गुस्से में मार दिया। फिर बेबी डॉग के पास जाता है। डॉग एक पैसों की गद्दी देकर इसे बोलते हैं कि उसका अब पूरा कर्ज खत्म हो गया और अब तुम आजाद हो, अब कुछ भी कर सकते हो। डॉग बेबी को बस आखिरी काम करने के लिए बोलता है, जिसमें उसे उनके एक साथी की लाश ठिकाने पर लगाने थी। फिर बेबी उसे लाश को एक गाड़ी के जरिए कबाड़ में फेंक देता है। तभी उसे याद आता है कि बचपन में उनके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण उनकी डेथ हो गई और बेबी को टिनेटस नाम की बीमारी हो गई। फिर बेबी कैफे पर जाता है और डेबोरा को डेट के लिए पूछता है। डेबोरा खुश होकर हाँ बोल देती है। अब धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन डेबोरा बेबी से पूछती है कि वैसे तुम काम क्या करते हो। बोलता है कि वह पहले एक ड्राइवर था, लेकिन अभी उसने ड्राइविंग करनी छोड़ दी है। घर पर जो नाम का आदमी उसे पिज्जा डिलीवरी करने के लिए बोलता है, उसके बाद वह उसकी बात मानकर डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू कर देता है। एक दिन बेबी डेबोरा के साथ डेट पर होता है। बेबी वहाँ पर डॉग को भी देखता है, लेकिन वह उसे जानबूझकर इग्नोर करता है। फिर डॉग उसे अपने पास बुलाता है। डॉग बोलता है कि उसके जाने के बाद उसका काम सही से नहीं चल रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरे पास काम करने लगो। बेबी उसे मना कर देता है। देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे पास अब पैसे नहीं रहे, तुम मेरे पास काम करो, मैं तुम्हें कुछ ही दिनों में अमीर कर दूंगा। लेकिन बेबी उसे साफ इनकार कर देता है। फिर गुस्से में डॉग बोलता है, सुन बेटा, अगर तूने मेरे लिए काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड डेबोरा को मरवा दूंगा। उस टाइम पर बेबी डर जाता है। अगले दिन डॉग बेबी को एक पोस्ट ऑफिस के बाहर ले जाता है और उसे अपने भतीजे के साथ पोस्ट ऑफिस में भेजता है। दरअसल डॉग यह पता लगाने के लिए भेजता है कि ऑफिस में कितने कैमरे और कितने सिक्योरिटी गार्ड है। ये पता करने के लिए भेजता है। बेबी ऑफिस से बाहर आकर डॉग को सारी चीजों के बारे में बता देता है। अगले दिन बेबी डॉग की जगह पर जाता है और देखता है कि डॉग ने इस बार पुराने लोगों को काम पर रखा है। थोड़ी देर बाद डॉग वहाँ आता है और उन्हें अपने प्लान के बारे में बता देता है। वो बोलता है कि उन पैसों को लूटने के लिए हमें गन्स की जरूरत होगी, जिसके बाद डॉग चारों को वेपन्स लाने के लिए डीलर के पास भेजता है। तब रास्ते में बैग्स कुछ सामान लेने के लिए एक सुपरमार्केट में जाता है और सामान लेकर शॉपकीपर को जान से मार देता है। बेबी यह देखकर बहुत घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद वो डीलर के पास पहुंच जाते हैं। तब डीलर उन्हें गन दिखाने लगता है। तब बैट्स अचानक से डीलर को शूट करके मार देता है, जिससे डीलर के लोग उन चारों पर हमला कर देते हैं। फिर दोनों ग्रुप के बीच फाइट शुरू हो जाती है और डॉग का ग्रुप उन सभी लोगों को मार देता है। मोनिका और बड़ी बैट्स पर गुस्सा होकर उसे पूछते हैं कि आखिर तुमने डीलर को शूट क्यों किया, जिस पर बैट बोलता है कि डीलर पुलिस से मिला हुआ था। जिसके बाद चारों डॉग की जगह पर जाने लगते हैं। बैट्स बेबी को डेबोरा के कैफे के पास कार रोकने के लिए कहता है। बेबी को मजबूरन कार को कैफे पर रोकना पड़ता है। फिर चारों कैफे के अंदर चले जाते हैं। वहाँ डेबोरा उनका ऑर्डर लेती है और बेबी को देखने लगती है। डेबोरा समझ जाती है कि बेबी अभी अपने काम पर है, इसलिए वो उनका ऑर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है। खाना खाने के बाद जब डेबोरा उनसे बिल मांगती है, तब बैट्स डेबोरा को मारने के लिए अपनी गन निकालने लगता है, लेकिन बेबी उसका हाथ पकड़ लेता है और डेबोरा को बिल पे कर देता है। फिर ये लोग डॉग के पास पहुँचते हैं, जहाँ डॉग उन सब पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने जिन लोगों को मारा है उसमें मेरे भी लोग थे। फिर अब डॉग पोस्ट ऑफिस चोरी करने वाले मिशन को कैंसिल कर देता है, लेकिन बैट्स गुस्से में कहता है वो इस मिशन को कैंसिल नहीं कर सकते। तब डॉग सबसे पूछता है कि कौन कौन इस मिशन को करना चाहता है। सभी बोलते हैं कि वो करना चाहते हैं, लेकिन बेबी कोई भी जवाब नहीं देता है। डॉग से कहता है कि अगर तुम इस मिशन को करने नहीं चाहते तो तुम जा सकते हो, लेकिन फिर बेबी मिशन कर देता है। रात को बेबी डेबोरा से मिलने जाने ही लगता है कि तभी उसके पास बड़ी आ जाता है और उससे पूछता है इस समय कहाँ जा रहे हो। तभी वहाँ बैट्स भी आ जाता है। वो दोनों उससे बहुत से सवाल करने लगते हैं। दरअसल उन्हें बेबी के पास से टेप रिकॉर्ड मिलता है, जिसमें उनकी बहुत सी बातें रिकॉर्ड थी। इसलिए बट्स को शक होता है कि बेबी पुलिस मिला हुआ है, लेकिन बेबी उन्हें यकीन दिलाने के लिए कहता है कि मैं पुलिस का खबरी नहीं हूँ, बल्कि यह मेरा शौक है और ऐसे बहुत सारे म्यूजिक मेरे घर पर हैं जिन्हें मैंने रिकॉर्डिंग से बनाया है। फिर बट्स बेबी के घर से वो सारी रिकॉर्डिंग्स ले आता है और डॉग को सुनाता है, जिस कारण डॉग गुस्से में बोलता है कि बेबी की जगह किसी दूसरे ड्राइवर को रख लेंगे। बेबी डॉग को समझाता है कि मैं आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा। इस कारण से डॉग उसकी बात मान जाता है। अगले दिन बेबी उन तीनों को पोस्ट ऑफिस ले जाता है और तीनों जल्दी से पोस्ट ऑफिस में चोरी करने के लिए चले जाते हैं। बेबी एक औरत को ऑफिस के अंदर जाने से मना करता है, जिसके बाद वो खतरे को समझ जाती है और वहाँ पुलिस को बुला लेती है।
फिर तीनों चोरी करके वापस आते हैं। बैग्स उस ऑफिसर को शूट करके मार देता है। फिर वो गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन बेबी गाड़ी नहीं चलाता। जब बैग्स उसके हेड पर गन रखता है, फिर बेबी गाड़ी को एक ट्रक में टकरा देता है, जिससे बैग्स की डेथ हो जाती है। फिर ये तीनों लोग भागने लगते हैं। एक तरफ मोनिका और बड़ी एक कार में बैठते हैं और दूसरी तरफ बेबी अलग कार में बैठता है, लेकिन गलती से बेबी मोनिका की कार में टक्कर मार देता है, जिसके बाद पुलिस वहां फायरिंग करती है और उस फायरिंग के दौरान मोनिका मारी जाती है। मोनिका की डेथ होने पर बड़ी को बहुत गुस्सा आता है, जिस कारण से बड़ी बेबी के ऊपर फायरिंग करने लगता है, लेकिन बेबी वहां से बचने में कामयाब रहता है। वो पहले घर जाकर कुछ पैसे जो को देता है और उसे ओल्ड एज होम में छोड़ देता है। फिर बेबी डेबोरा को लेने एक कैफे में जाता है। वो देखता है कि बड़ी भी वहाँ पर पहले से मौजूद है। दरअसल बड़ी अपनी वाइफ की डेथ का बदला लेना चाहता है। जब बड़ी का ध्यान वेटर्स के ऊपर होता है कि तभी बेबी उसे गन से मार देता है। फिर बेबी एक गाड़ी को चोरी करने के बाद डेबोरा को अपने साथ डॉग के पास ले जाता है। बेबी उसे लुटे गए पैसों को देकर उससे अपनी सारी टेप रिकॉर्डिंग मांगता है, क्योंकि टेप रिकॉर्डर्स में बेबी की बहुत सी सच्ची आदतें थी। पहले तो डॉग देने से मना कर देता है, लेकिन जब डॉग बेबी को अपनी बेबी के साथ देखता है तो वो उससे सभी रिकॉर्डिंग्स दे देता है। डॉग को लगा कि वो डेबोरा के साथ नई शुरुआत करना चाहता है। फिर डॉग उन्हें पैसों से भरा बैग देता है और उन्हें बोलता है कि उन्हें इस देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाना चाहिए। फिर तभी वहाँ पर कुछ गुंडे फायरिंग कर देते हैं। डॉग उन्हें मार देता है, लेकिन तभी बड़ी वहाँ पर आ जाता है और डॉग को मार देता है। दरअसल बड़ी मरा नहीं था, सिर्फ घायल हुआ था। फिर बड़ी बेबी को मारने लगता है, जिस बीच बड़ी के कानों के पास गोलियां चलाता है, जिस कारण से उसके कानों में बहुत दर्द होता है। फिर डेबोरा उससे फाइट करने लगती है, लेकिन बड़ी उसे भी काबू कर लेता है। फिर बेबी उसकी घुटने पर गोली मार देता है, जिससे वो अपना बैलेंस खो देता है और बिल्डिंग से गिरकर मर जाता है। क्योंकि बेबी भी अब बेहोश हो चुका था, तो डेबोरा उसे गाड़ी में बिठाती है। अगले दिन वो कहीं जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें पुलिस दिखाई देती है। डेबोरा पुलिस को देखकर गाड़ी को घुमाने लगती है, लेकिन बेबी को होश आ जाता है और वो डेबोरा को समझाता है और फिर पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। फिर हमें कोर्ट रूम सीन दिखाया जाता है, जिसमें कुछ लोग बताते हैं कि बेबी ने जो किया वो मजबूरी में किया, जिसके बाद जज उसे 5 साल की सजा सुनाता है। 5 साल बाद जब बेबी जेल से छूटता है, तब उसे डेबोरा लेने आती है और फिर ये दोनों किस करते हैं और मूवी का यही एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको अपने दोस्त से कुछ काम कराना हो तो आप क्या करते हो, कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।